दोस्तों यूपी के सीतापुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक युवक दंपत्ति जिसने कुछ ही दिन पहले प्रेम विवाह किया था, आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ के पास मृत अवस्था में मिले। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक दोनों ने लगभग 22 दिन पहले गांव के ही एक मंदिर में शादी की थी। खास बात यह है कि जिस पेड़ के नीचे उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत का संकल्प लिया था, आज उसी जगह पर उन्हें मृत पाया गया। रविवार सुबह ग्रामीण ने दोनों को इस स्थिति में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और घरवालों की सहमति के बिना शादी की थी। ऐसे में अब यह पता लगाना है कि इस दुखद घटना के पीछे असली वजह क्या है। घर का विवाद, सामाजिक दबाव या कोई और कारण। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के बयान के आधार पर आगे की जांच कर रही है। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल जो आपसे हम सीधा पूछ रहे हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला, क्या शादी के बाद दोनों पर किसी तरह का सामाजिक दबाव था? दूसरा, क्या परिवार की तरफ से कोई विरोध या डर दिखाया गया था? तीसरा, क्या दोनों किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे थे? चौथा, क्या पुलिस को घटनास्थल से कोई ऐसा संकेत मिला जो वजह बताता हो? पाँचवा, क्या गांव की इस घटना की तरह पहले से भी कोई घटना सामने आ चुकी है? इस खबर से हमें क्या सीखना चाहिए? समाज में प्रेम विवाह करने वाले युवाओं पर मानसिक दबाव कम करना जरूरी है। परिवार और समुदाय को ऐसे मामलों में बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए, टकराव को नहीं। किसी भी व्यक्ति के भावनात्मक संघर्ष को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे मामलों में समय रहते काउंसलिंग, संवाद और परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जांच पूरी होने तक अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचना चाहिए। सीतापुर में लव मैरिज के 22 दिन बाद फुल न्यूज। सीतापुर में लव मैरिज के 22 दिन बाद पति पत्नी के शव फंदे से लटकते मिले। दोनों ने लव मैरिज की थी। हैरान करने वाली बात यह है कि गांव में जिस मंदिर में उन्होंने शादी की, वहीं पेड़ से दोनों के शव लटकते मिले। रविवार सुबह ग्रामीणों ने दोनों के शव को एक फंदे से लटकते देखा। इसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को नीचे उतारा। दोनों शवों के पैर जमीन से छू रहे थे। सोच सकते हैं। गाँव वालों ने पूछताछ में बताया कि जिस पेड़ पर दोनों के शव मिले, उसके नीचे एक महामाई का मंदिर है। यहीं पर दोनों ने छिपकर शादी की थी। पता चलने पर घर वाले पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों 7 फेरे ले चुके थे। बाद में दोनों परिवारों में समझौता हो गया और घर वालों ने दोनों को अपना लिया था। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने कहा, शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है। हालांकि हत्या के एंगल पर भी जांच की जा रही है। मामला हरगांव थाना क्षेत्र के अनियापुर गांव का है। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। लहरपुर थाना क्षेत्र के बस्तीपुरा निवासी खुशीराम उम्र 22 वर्ष और मोहिनी 20 वर्ष पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों चचेरे भाई बहन थे। खुशीराम की भाभी रीता ने बताया कि मोहिनी हमारे पतिदेव की लड़की है। दोनों काफ़ी समय से आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 6 दिसंबर को खुशीराम और मोहिनी ने गांव के ही महामई मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली। जब इस बात की जानकारी परिवार को हुई तो हम लोग भी पहुँचे। इसके बाद काफ़ी मनोवर के बाद घर के बड़े लोग राजी हो गए। सभी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, उन्हें घर ले आया। इसके बाद सब कुछ सामान चल रहा था। दोनों काफ़ी खुश थे। शनिवार रात खाना खाने के बाद गायब हो गए। शनिवार रात दोनों ने साथ में खाना खाया, फिर अपने कमरे में चले गए। रविवार सुबह जब मैं मोहिनी को उठाने ले गई तो देखा कि कमरे में कोई नहीं था, कमरा खाली था। इसके बाद मैंने घर के अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी। घर वालों को लगा कि दोनों कहीं आसपास ही होंगे। मोहिनी के मायके में पता किया गया, लेकिन वहाँ भी दोनों नहीं मिले। इस दौरान गाँव के एक व्यक्ति ने आकर बताया कि मोहिनी और खुशीराम का शव मंदिर के पास एक पेड़ से लटकता हुआ मिला है। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा दोनों एक ही फंदे से लटक रहे थे। इसी मंदिर के आसपास दोनों ने 22 दिन पहले शादी की थी और आज उसी स्थान पर दोनों की लाश मिली। दोनों के पैर जमीन से छू रहे थे। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि दोनों परिवार वाले अभी कुछ बताने में स्थिति में नहीं है। मृतक युवक की भाभी बताया कि रात में दोनों खाना खाकर सोए थे। करीब सुबह 4 बजे कमरे में नहीं दिखे। मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने शव की हालत देखकर बताया कि दोनों के पैर जमीन को छू रहे थे। एक अहम बात, आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।